भोला का नेशनल हाईवे पर एक छोटा सा भोजनालय था। वो दाल मखनी और चपातियां बनाता था, मगर भोला की बनाई दाल मखनी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। इसीलिए कोई इक्का दुक्का ग्राहक ही उसके भोजनालय में खाना खाने के लिए आता था। आइए आइए, दाल मखनी के साथ देसी घी वाली नरम नरम चपातियाँ खाने के लिए आइए। भोला के बगल में ही सपना का भोजनालय था। सपना बोलने में जितनी चतुर थी, उससे कहीं ज्यादा चतुर खाना बनाने में थी। वो ऐसी लजीज दाल मखनी बनाती थी कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। उसके इसी हुनर के चलते सब उसे सपना हलवाइन कहकर बुलाते थे। सपना हलवाइन का भोजनालय हमेशा ग्राहकों से खचाखच भरा रहता था। अरे सपना हलवाइन जी, जल्दी से खाना लगवाओ ना, आधा घंटे से वेट कर रहा हूँ भाई। और कितना वेट करवाओगी? अरे सपना हलवाइन का हाथ से मजेदार लजीज दाल मखनी खाना है तो वेट तो करना ही पड़ेगा ना बाबू। तुम कहती हो तो वेट कर लेता हूँ। शाबाश बाबू, ये हुई ना बात। तभी सपना हलवाइन की नजर भोला के भोजनालय की तरफ जाती है। वो भोला को ग्राहकों को आवाज देकर बुलाते देखती है तो उसका मजाक उड़ाने लगती है। ओ भोला भंडारी, काहे एक गज चौड़ा गला फाड़ रहे अबे? तोरा काम नहीं चलत है तो हमरे यहाँ वेटरी काहे नहीं कर लेता? ये सपना हलवाइन तुझे अच्छा पगार दे देगी। हाँ। सपना हलवाइन का घमंड देखकर भोला को बहुत बुरा लगता है और वो सपना हलवाइन से कहता है, इतना घमंड मत कर सपना हलवाइन। जब खुशहाल है हमारा चमनवा तो काहे न करूँ घमंडवा। चल मर परे को, गरीब कहीं का। एक शाम भोला घर आता है तो देखता है कि उसकी बेटी अनु बुखार से तप रही है। उसकी ये हालत देखकर भोला को बहुत दुख होता है और वो अपनी पत्नी राधिका पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम भी कितनी लापरवाह हो राधिका। बच्ची बुखार में तड़प रही है और तुमने उसे दवा तक नहीं दिलाई। आप घर में कोई अठन्नी छोड़ते तो दिलाती ना दवाई। घर से लेकर ही जाते हैं आप, कभी कुछ कमा कर नहीं लाते हो। राधिका की ये बातें सुनकर भोला उदास हो जाता है और वो निराश होते हुए कहता है, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ खाना बनाता हूँ राधिका। सोचता हूँ आज तो ग्राहक खाना खाने जरूर आएंगे, पर कोई नहीं आता। शाम को सारा खाना बेकार ही जाता है। पर अब क्या करें? अनु को बुखार में कैसे तड़पने दे? कहीं से कुछ पैसे उधार लेकर इलाज कराना पड़ेगा। तुम ही कहीं से पैसे उधार मांग लाओ। भोला के कहने पर राधिका अपनी जेठानी सुमन से कुछ पैसे उधार मांग लेती है, मगर वो राधिका को पैसे देने के बजाय भाषण देने पर उतर आती है। यूं तो तेरा खसम बड़ा होटल खोल के बैठा हुआ है और बच्ची को बुखार में दवा दिलाने तक के पैसे ना है। कहाँ जाती है तारी कमाई? दीदी, आजकल उनका काम कुछ खास नहीं चल रहा है। फिर उस काम को छोड़कर कहीं नौकरी वोकरी क्यों नहीं कर लेता वो? सुमन ये कह ही रही होती है कि तभी भोला का बड़ा भाई केशव आ जाता है और वो सुमन को डांटते हुए कहता है, अनु भी तो हमारी ही बच्ची है। अब राधिका को पैसे दो और इसे जाने दो। ये बेकार का भाषण फिर कभी दे देना। पैसे देने से मना थोड़ी ना किया है मैंने, मैं तो बस इसे समझा रही थी। अपनी जेठानी की बातें सुनकर राधिका को बहुत गुस्सा आता है, मगर समय की नजाकत को समझते हुए वो चुप ही रहती है और ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, जैसे सबको देता है वैसे ही हमें भी दे। कुछ ऐसा कर कि उनका काम चल सके।